नमस्कार साथियों। पिछले कुछ अध्यायों में विस्तृत इतिहास वर्णन से संभवतः आपको अधैर्य हो रहा होगा, किंतु उपन्यास की देश काल परिस्थिति को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक भी था। अब हम इस उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाएंगे, किंतु उससे पहले प्रथम भाग की घटनाओं को दोहरा लिया जाए। बलि द्वीप के विजन वन में दैत्य बाला और रावण का मिलन होता है। दोनों रमण क्रीड़ा करते हैं और फिर रावण दैत्य बाला को हरण की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब आगे सुनिए। वज्रपाणी दैत्येंद्र। दैत्य बाला के रमण से तृप्त और लातों के आघात से प्रहर्षित रावण लंबी लंबी डगें भरता हुआ नगर की दक्षिणी दिशा में स्थित समुद्र तट की ओर बढ़ता चला गया। समुद्र तट से कुछ हटकर छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में वन के एक दुर्गम प्रदेश में उसका शिविर था। शिविर तक आने में बहुत रात बीत गई। आकर उसने देखा आग पर समूचा भैंसा भुना गया है और दैत्य दानव अब भोजन की तैयारी कर केवल उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मध्य भांड भरे धरे हैं, बड़ी बड़ी अग्निराशि यत्र तत्र जल रही है। रावण के वहां पहुंचते ही एक वृद्ध दैत्य ने आगे बढ़कर उसका कंधा थाम कर कहा, इतना विलंब करके तूने हमें चिंता में डाल दिया पुत्र। चिंता काहे की मातामह? पुत्र, अपना देश नहीं है, वन वाट वीथी अज्ञात हैं, और तू हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्य का है। तरुण ने हंसकर वृद्ध का हाथ पकड़ लिया, कहा, बहुत श्रम करना पड़ा मातामह, भोजन दो, पहले कंठ सिक्त कर। वृद्ध दैत्य ने एक असुर को संकेत किया। असुर ने मध्य भांड लाकर प्रस्तुत किया। समूचा भांड एक ही सांस में पीकर एक बड़ा सा छुरा ले तरुण भैंसे की ओर बढ़ा। उसने मांस खंड काटा। फिर तो सभी असुर भैंसे पर पिल पड़े। वे अंधाधुंध मद्य पीने और मांस खाने लगे। वे हर्ष आवेग से चीखने चिल्लाने छीना झपटी करने और आपस में रेलम पेल करने लगे। देखते ही देखते वो समूचा भैंसा और वे सबके सब मध्यभांड उनकी उदरदरी में समा गए। खा पी कर निवृत्त होकर वृद्ध दैत्य तरुण के निकट खिसक आया। वो सुमाली था। उसने खींचकर तरुण को अपने अंक में फर कर छाती से लगाकर कहा, पुत्र, बहुत दिन के हमारे मनोरथ अब पूरे होंगे। ये सब द्वीप हमने जय कर लिए। ये बाली द्वीप भी आज रात जय हुआ समझ। परंतु अब तू सामने स्वर्ण लंका को देख। मेरी इस लंका में अब तेरा भाई कुबेर रहता है। वो हमारा नहीं, देव आर्यों का बांधव है। आर्यों और देवों ने उसे धनेश बनाकर अपना लोकपाल नियुक्त कर दिया है। वो हमारे ही धन से संपन्न है, हमारी ही लंका में सुप्रतिष्ठित है। ये मैं अब सह नहीं सकता। विष्णु का अब हमें भय रहा नहीं। अब यदि कुबेर धनपति राजी से मेरी लंका तेरे लिए छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हम उसे शस्त्र से मार तुझे लंकाधीश्वर बनाएंगे। पुत्र, तू ही इस डूबते हुए दैत्य वंश का सहारा है। तरुण रावण नाना की बात सुनकर चुप हो गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। इस पर सुमाली ने कहा, अब क्या सोच रहे हो पुत्र? तुझे चिंता किस बात की है? रावण ने कहा, मातामह, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, कैसे मैं उससे ऐसा प्रस्ताव करूं? इस पर रावण का मामा प्रहस्त उत्तेजित होकर बोला, अरे भागिने, वीर पुरुषों में भाईचारा नहीं होता। सुमाली ने भी उसे बढ़ावा देते हुए कहा, निस्संदेह दिति और अदिति दोनों सगी बहनें ही तो थीं। दोनों ही प्रजापति कश्यप की पत्नी थीं, पर अदिति से देवों और दिति से दैत्यों का कुल चला। अपने पराक्रम से और मातृपक्ष से ज्येष्ठ होने से सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी। परंतु विष्णु ने छल पल से दैत्यों का नाश करके
देवों को आगे बढ़ाया। इसलिए हम ये कोई नई मर्यादा स्थापित नहीं कर रहे पुत्र। इतना कहकर सुमाली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहस्त की ओर मर्मभेदिनी दृष्टि से देखा। प्रहस्त ने कहा, यही तो बात है भाग्ने। फिर तेरे साथ तो हमारा सब दैत्य दानवों का रक्त भी है, बल भी है। फिर लंका तो हमारी ही है, न्यायतः तो उस पर हमारा ही अधिकार है। अब इस संबंध में तुझे सोचने विचारने की कोई बात नहीं। मामा के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो मातुल, तुम ही अब हमारे दूत बनकर लंका जाओ और जिस प्रकार ठीक समझो कुबेर धनपति से प्रस्ताव करो। सुमाली ने कहा, ऐसा ही हो पुत्र प्रहस्त। तू ये मत भूलना कि यदि लंका हमारे हस्तगत न हुई तो फिर दैत्यों को कहीं खड़े रहने का स्थान नहीं है। मैंने बड़ी साधना की है और बहुत दूर तक विचार किया है। अब मेरी जीवन भर की तपस्या को फलीभूत करना तेरा काम है प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा, आज ही अभी मैं लंका को तरणी द्वारा प्रस्थान करता हूं और आशा करता हूं आगामी ज्वार से पहले ही आ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सब बाली द्वीप पर ही रहना और बाली द्वीप को अधिकृत करने में विलंब न करना। विलंब कैसा पुत्र? ये अभियान तो हम आज रात ही कर रहे हैं। सुमाली ने साभिप्राय पुत्र को देखा और फिर रावण की ओर देखकर कहा, नगर तो तूने देख ही लिया। रावण ने हंसकर कहा, जी देख लिया, सब राह बाट देख आया हूं। किंतु मातामह, अभी एक और अभियान करना है। कहाँ रे? वो उधर पर्वत की उपत्यका में अर्जना तट पर एक ग्राम है। असुरों का है? नहीं, दैत्यों का। अच्छा, कहाँ के हैं वो? काश्यप सागर तट से आए। परंतु दैत्यों का है तो उनसे विग्रह क्यों? ऐसे ही, वो फिर कहूंगा। तो मातुल, शुभास्ते संतु पंथाना। प्रहस्त ने चर्म का कटिबंध कमर में लपेटा और शूल हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सुमाली ने कहा, एक योद्धा अपने साथ ले जाओ पुत्र। नहीं पिताजी, एकाकी ही जाऊंगा। योद्धा यहां कम है, यहां उनकी आवश्यकता है। प्रहस्त ये कहकर अंधकार में विलीन हो गया। रावण ने खड़े होकर कहा, चलो हम भी चलें। सब योद्धा तैयार हो जाएं। उसने अपने सभी साथी सुभटों पर दृष्टि डाली और परशु कंधे पर रखकर चल पड़ा। उसके पीछे दैत्य, दानव, असुर, योद्धा शक्ति, शूल, खड़ग, परशु, रिष्टि, पाश, मूसल, गदा, परिख, बाण, धनुष, दंड ले चले। सबके पीछे वृद्ध, व्याघ्र, दैत्येंद्र, लंकापति सुमाली वज्रपाणी था। स्वर्णपुरी लंका। प्रहस्त ने लंका में प्रवेश किया। जब वो विशाल नगर द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा द्वार पर दृढ़ लौह कपाट लगे हैं। कपाटों में मोटी मोटी अर्गलाएं लगी हैं। अर्गलाओं पर विराट उपल यंत्र जड़े हुए हैं। ऊपर की बुर्जियों पर अग्निभूषुंडिकाएं रखी हैं। नगर के परकोटे के भीतरी भाग में स्वर्ण खचित दिव्य कारीगरी चित्रित है। बीच बीच में मणिमूंगे जड़े हैं। परकोटे के बाहर विशाल खाई जल से परिपूर्ण है। खाई पर द्वार तक विशाल फलक मार्ग है, जिसमें दुर्भेद्य सुदृढ़ संक्रम यंत्र लगे हैं। संक्रम स्वर्ण के खंभों और स्वर्ण वेदियों पर आधारित है। प्राचीरों पर दुर्भेय सुभट चौकसी कर रही है। प्रहस्त ने सोचा, इस दुर्भेद्य सुपूजित सुरक्षित लंकापुरी पर आक्रमण करने का साहस देव, दैत्य, नर, नाग कोई नहीं कर सकता। लंका के चारों ओर समुद्र, वन और खाई और दुर्भेद्य प्राचीर। विशाल चतुष्पथों पर अश्व, रज, गज पर आरूढ़ योद्धा, यक्ष, किन्नर, दैत्य, देव, नाग, नगरजन। मणिमाणिक्य मुक्ता सज्जित अभय आनंदित मुद्रा में मत आ जा रहे हैं।
नगर की वीथी, पथ, चतुष्पथ, राजपथ पार करता हुआ प्रहस्त धनपति कुबेर के अलौकिक दिव्य प्रासाद के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उस प्रासाद का वैभव देख प्रहस्त आश्चर्यचकित रह गया। प्रासाद के सिंह द्वार पर वैडूर्य मणि और मूल्यवान मुक्ताओं की कलात्मक चित्रकारी थी। वहां के खंभे कुंदन के बने थे। ऊपर जाने के लिए स्फटिक मणि की रत्न जड़ित सीढ़ियां थीं। ठौर ठौर पर यज्ञशाला और वेदिकाएं सुसज्जित थीं, जिनके अनेक आसन रखे हुए थे। वो भव्य प्रासाद मंदराचल के समान विशाल था। प्रहस्त ने साहस करके उस दिव्य प्रासाद में प्रवेश किया। द्वार पर उसे किसी ने न रोका। वो 7 कक्षों को पार करता हुआ चला गया। 7वें कक्ष में उसने देखा एक विराटकाय पुरुष स्वर्ण की माला पहने और हाथ में वजनी लोहे का मुद्गर लिए बैठा है। अग्नि की लपट के समान उसकी जिह्वा थी। उसके बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे। होंठ बिंबा फल के समान और दांत बड़े पैने थे। गर्दन शेर के समान और नाक उभरी हुई। वो बहुत मोटा ताजा था और उसकी खूब घनी काली दाढ़ी थी। यमराज के समान उस विराट काल पुरुष के विकराल रूप को देखकर प्रहस्त कांप गया। परंतु उस पुरुष ने जैसे मेघ गर्जे उस भांति गर्जना करके कहा, तू कौन है और दिक्पति लोकपाल कुबेर धनेश के इस आवास में आने का तेरा कारण क्या है? प्रहस्त ने दोनों हाथ उठाकर कहा, प्रसीदतु दिक्पति लोकपाल धनेश कुबेर। उस पुरुष ने संदेह से उसकी ओर देखकर कहा, किंतु अपना अभिप्राय निवेदन कर। क्या तू लंका का नागर है? नहीं, मैं अगत पुरुष हूं। यक्ष है? नहीं, रक्ष हूं। कहां का? आंध्रालय का। आंध्रालय? आह, वो तो धनेश दिक्पाल के मातृकुल का प्रदेश है। जी, मैं धनेश दिक्पाल के मातृकुल का पुरुष हूं। हो, तो तेरा स्वागत है। मातृकुल से तेरा क्या संबंध है? मैं धनेश दिक्पाल का मातुल हूं, मामा। हा, मातुल। वो पुरुष अट्टहास करके हंस दिया। एही अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया मातुल? मैं दैत्यपति सुमाली का पुत्र हूं और धनेश दिक्पाल की विमाता कैकसी का अनुज। अभिवादन करता हूं। किंतु क्या कहकर आपको पुकारूं? मेरा नाम प्रहस्त है। मैं धनेश दिक्पाल के अनुज रक्षपति रावण का अमात्य हूं। रक्षपति रावण का संदेश लेकर ही मैं धनेश दिक्पाल के चरणों में उपस्थित हुआ हूं। स्वस्ति। यक्षपति दिक्पाल अभी सोमरस पान करके नंदन बन गए हैं। अब उनके आने का समय हो रहा है। महापराक्रमी दिक्पाल धनेश के आते ही मैं उनसे आपका शुभागमन निवेदन करता हूं। तब तक आप यहां रत्नपीठ पर बैठकर विश्राम कीजिए या यथेच्छ महालय में विचरण कीजिए। शुक्र, सारिका, चक्रवाक, कोकिल आदि विहंगों में मन बहलाइए। प्रहस्त उस पुरुष के वचन से आश्वस्त हो चारों ओर घूम फिरकर उस सौंद को देखने और मन में ये सोचने लगा, ये सारी संपदा मेरे पिता की है तथा मैं ही इसका वास्तविक स्वामी हूं। परंतु काल विपाक से यह धनेश कुबेर इसका अधिपति बना है और मैं अपरिचित अतिथि की भांति यहां उपस्थित हूं। प्रहस्त अभी इन बातों पर विचार कर ही रहा था कि उसने देखा एक मणिकांचन निर्मित रथ पर चंद्रमा के समान एक कांतिमय पुरुष, सिर पर किरीट, कानों में कुंडल, कमर में मेखला धारण किए अनेक दिव्यांगनाओं, अप्सराओं और गंधर्वों से घिरा चला आ रहा है। अनेक किन्नर और गंधर्व नृत्य करते और गाते चले आ रहे हैं। उस तेजस्वी पुरुष के तेज से ही जैसे वो स्थान आलोकित हो रहा था। रथ से उतरते ही द्वार पुरुष ने आगे बढ़कर उस दिव्य पुरुष को अभिवादन करके कहा, धर्मावतार, ये महात्मा प्रहस्त, दैत्यपति सुमाली का पुत्र, आपकी विमाता कैकसी का अनुज
और आपका प्रतिष्ठित मातुल यहाँ उपस्थित है। ये आपके अनुज आयुष्मान रावण का संदेश लेकर देव के सम्मुख आया है। आगे देव प्रमाण है। द्वार पुरुष के इतना कहते ही लोकपाल दिक्पति कुबेर दोनों भुजा पसार कर अपने स्वर्ण तारों से झिलमिल उत्तरी को और कुंचित घन सघन कृष्ण काक पक्ष को सुरभित हवा में फहराता हुआ हंसकर बोला, आओ मातुल, इस स्वर्ण लंका में आपका स्वागत है। कहिए, मेरे पितृचरण तो कुशल से हैं और मेरा प्रिय भाई रावण प्रसन्न है ना? वो सब मेरे संबंधी, मेरे मित्र बंधु सुखपूर्वक है ना? प्रहस्त ने हाथ जोड़कर विनय की। धनेश दिक्पाल कुबेर, आपकी कृपा से सब कुशल है। मैं आपकी सेवा में आपके प्रिय अनुज रावण का संदेश लेकर आया हूं। हा, रावण, वो मेरा वीर भाई प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहो, मैं उस प्रियदर्शी रावण का क्या प्रिय करूं? मेरे प्रिय अनुज की क्या अभिलाषा है जिसे मैं पूर्ण करूं? प्रहस्त ने कहा, देव धनपति, अपने अग्रज के चरणों में अनुगत रावण ने अनेक बार अभिवादन करने के बाद मुझे देवचरण में ये विनीत करने के लिए भेजा है कि लंकापुरी और लंका का साम्राज्य हम दैत्यों का है। इसलिए इसे आप हमें लौटा दें तो ठीक है। ये एक धर्म की बात है। इससे हमारा और आपका प्रेम भी बना रहेगा। प्रहस्त की बात सुनकर धनेश कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मातुल, रावण दशग्रीव के शौर्य का बखान हम सुनते आए हैं। उस आयुष्मान ने हमारे आसपास के सभी द्वीप जय कर लिए हैं। यह ठीक है कि पहले ये लंकापुरी आपके पिता दैत्यराज सुमाली की थी, परंतु जिस समय मेरे पिता ने निवास के लिए ये लंकापुरी मुझे दी थी, उस समय ये सूनी थी। यहां कोई राजा नहीं था। मैंने ही इसे फिर बसाकर धन जन से संपन्न किया है। यद्यपि तुम्हारे और हमारे आचार में अंतर है। तुम रक्ष संस्कृति के प्रतिष्ठाता हो और मैं यक्ष संस्कृति का, परंतु इससे क्या, हम सब दायाद बांधव तो हैं ही। और इस लंकापुरी में इस समय देव, दैत्य, किन्नर, असुर, नाग सभी जाति के जन रहते हैं। सबका समान ही अधिकार है। इसलिए तुम मेरे अनुज रावण से कहो कि इस मेरी बसाई हुई लंका में वो भी आकर सुख से रहे। कोई बाधा नहीं। लंका जैसी मेरी है वैसी उसकी भी है, क्योंकि अभी पिता ने रावण के साथ हमारा कोई बंटवारा नहीं किया है। अभी तक हमारे पिता का सारा धन और राज्य बिना बटा हुआ ही है। धनपति कुबेर के ये सार गर्भित और युक्ति युक्त वचन सुनकर प्रहस्त के मुख से बोल नहीं निकला। वो नीची गर्दन किए हुए कुछ सोचता रह गया। कुबेर ने प्रहस्त का खूब आत्मीयता से सत्कार किया और सब भांति पूजित कर उसे विदा किया। लघु अभियान। दैत्यों का वो छोटा सा दल निःशब्द नीरव समुद्र तट से तनिक हटकर घाटी में टेढ़े तिरछे मार्ग से तीव्र गति से नगर की ओर बढ़ रहा था। दल के आगे रावण कंधे पर भीमकाय परशु रखे चल रहा था। उसके पीछे वृद्ध व्याघ्र दैत्य सेनापति सुमाली था। दैत्य दल की ये काली काली छायाएं चतुर्थी की चंद्र ज्योति में हिलती हुई सी विचित्र प्रतीत हो रही थीं। दैत्यों के इस दल को विकट, निर्जन और उबड़ खाबड़ मार्ग से चलने में कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा था। दल का प्रत्येक भट्ट विजय के विश्वास से ओतप्रोत था। सुमाली ने आगे बढ़कर रावण के कंधे पर हाथ रखा। रावण ने तनिक कान पीछे झुकाकर कहा, कुछ और आदेश है मातामह? नहीं पुत्र, सब कुछ पूर्व नियोजित है, किंतु तेरे भट्ट यथा समय उपस्थित मिलेंगे ना? ऐसा न हो कि वे उत्सव के हुड़दंग में मद्यपान पीकर मत्त हो जाए। ऐसा न होगा मातामह। उनका नेतृत्व मातुल अंकपन कर रहे हैं। तब तो ठीक है, हमारे मद्य भांड भी नागराज को समय पर मिल जाएंगे। परंतु
पुत्र, ठीक क्षण आने तक धैर्य रखना। इन नागों को मैं भली भांति जानता हूं। विष और मद्य इन्हें अभिभूत नहीं करते। ये दिव्य औषधि सेवन करते हैं और सोमपान करते हैं। इसी से एक प्रकार से ये सब मृत्युंजय हैं। चिंता न कीजिए मातामह, रावण का ये परशु किसी मृत्युंजय की आन नहीं मानता, और फिर हमें उनके प्राण लेने से क्या प्रयोजन है? हम तो द्वीप पर अधिकार चाहते हैं। यदि नाग हमारी रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर ले तो हमारी ओर से वे ही द्वीप पर शासन करें। ये सब पीछे देखा जाएगा पुत्र। पहले युद्ध, फिर राजनीति। ये देखो, सामने ही पुर है। आशा करता हूं नगर द्वार पर अपने भट्ट मिल जाएंगे। द्वार के निकट ही हमारे भट्ट छिपे हुए हैं। तो अब हमें सावधान रहना चाहिए। आप केवल दल का पृष्ठभाग संभालिए, मैं सब निपट लूंगा। नगर में हमारे मित्र बहुत हैं, राजसभा में भी हमारे मित्र हैं। सब दैत्य, असुर, दानव और राक्षस तो अपने मित्र हैं ही। यक्ष, देव और गंधर्व भी विरोध न करेंगे। फिर नर नाग ही तो रहे, सो उनका बल ही क्या है। ठीक है पुत्र, पर शत्रु को कभी लघु न गिनना, सावधान रहना। उत्तर में रावण ने वृद्ध नाना का हाथ कसकर पकड़ तनिक मुस्कुरा दिया। दैत्य आश्वस्त हो गया। कुछ ठहर कर रावण ने हंसकर कहा, मातामह, आप तो नागपति के पिता के मित्र हैं। वज्रनाभ आपका तो स्वागत ही करेगा। नहीं तो क्या। और जब मैं उससे कहूंगा कि ये दिक्पति धनेश कुबेर का अनुज दशानन रावण है, तो वो संभ्रम तुझे अभ्युत्थान देगा। स्वस्ति। तो हमारे सर्वोपरि अस्त्र ये मध्य भांड ही हैं। ये रत्नमणि भी अस्त्र ही समझ पुत्र। जब हम ये स्वर्ण, रत्नमणि और मध्य भांड उसे मैत्री भाव से भेंट करेंगे, तो आनंद से उन्मत्त होकर वो हमारी ही लाई हुई सुरा का सब सचिव सहित पान करेगा। इन नागों को हमारे मसालेदार मद्य बहुत प्रिय हैं, और मेरी बनाई हुई सुवासित मद्य जो एक बार पी लेगा उसे भूलेगा नहीं, वो असंयत हो जाएगा। बस हम जो ही उन सबको मदमत्त और असावधान देखेंगे, अपना कार्य संपूर्ण कर लेंगे। इससे उत्तम युक्ति क्या हो सकती है मातामह? किंतु आप क्या नागपति वज्रनाभ को पहचानते हैं? ना, उसका पिता मेरा कृपा पात्र और मित्र था। एक बार असुरों के विरुद्ध सम्मुख युद्ध में मैंने उसकी सहायता की थी। वज्रनाभ ये जानता है, और वो हमें मित्र भाव से आया जान हमारा सत्कार करेगा। तो हम उसे जय करके मित्र ही बना लेंगे मातामह। जैसा संयोग होगा वैसा ही करना होगा पुत्र। वध भी करना पड़ सकता है। देख, ये सम्मुख ही तो नगर द्वार है। अब सब सावधान हो जाओ, मैं आगे चलकर द्वार को खुलवाता हूं। वृद्ध असुर आगे बढ़ा। अवरुद्ध द्वार पर आकर उसने पुकारा, अनवरुद्ध कपाट द्वारम देहि, द्वारम देहि, द्वारम देहि। द्वारपाल ने गोखे से सर निकालकर कहा, कौन हो तुम? नागराज के सम्मानीय अतिथि है, क्या तू नहीं जानता? आज नागराज हमारी अभ्यर्थना करेगा। बोल, तुझे आदेश मिला है? नहीं, आदेश नहीं मिला। तुम्हारे पास चिन्ह है? चिन्ह भी देख ले। बूढ़े दैत्य ने बगल से एक नरसिम्हा निकालकर जोर से फूंका। इधर उधर छिपे बहुत से दैत्यों ने आकर उस सुभट का सिर काट लिया और द्वार खोल दिया। सभी दैत्य नगर में घुस गए। द्वार अवरोध करता युद्ध करने लगे, परंतु रावण द्वार पर रुका नहीं। वेग से अपने सुभटों को संग लिए राजप्रासाद की ओर बढ़ता चला गया। जो 2-4 नाग सुभट द्वार रक्षा में उपस्थित थे, उन्हें मारकर असुरों ने द्वार अधिकृत कर लिया। किसी को ये बात कानों कान सुनाई न थी। अब भेरी और नगाड़े बजाते हुए दैत्य राजद्वार में घुस गए। प्रासाद में किसी ने उनका विरोध नहीं किया। कुछ इधर उधर बिखर कर भीड़ में मिल गए। प्रासाद में बहुत भीड़ भाड़ थी। बहुत लोग प्रासाद में आ जा रहे थे। लोग ठौर ठौर मद्यपान करके कोलाहल मचा रहे थे। ये असुर भी जहां तहां
इनमें घुसकर कोलाहल मचाने और मद्य पीने पिलाने लगे। वास्तव में आज नाग संवत्सर समारोह मना रहे थे। राजप्रासाद खूब सजा था। विविध वाद्यों के निनाद और लोगों के शोर से कान नहीं दिए जाते थे। सभा भवन और मंडप खूब ठाट से सजाए गए थे। सारे सभा मंडप में रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थीं। बीच में रत्न जड़ित मंडप था, उस पर स्वर्ण तार खचित वस्त्र पड़ा था। सभा में नर नाग देव दैत्य दानव असुर देव सभी उपस्थित थे। नागराज का सिंहासन सिंघल के बड़े बड़े मुक्ताओं से सजाया गया था। वहां अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्य चल रहे थे। सभा मंडप के एक कोने में वादकों का एक दल मधुर वाद्य बजा रहा था। कुछ देर बाद एक प्रौढ़ पुरुष स्वर्ण विमान पर सवार सभा मंडप में आया। दिव्यांगनाएं वो स्वर्ण विमान उठाए हुए थीं। बहुत सी वार वनिताएं उसके आगे मंगलगान करती आ रही थीं। विमान के चारों ओर शुभ्र वसना कुमारिकाएं मंगल चिन्ह लिए लाज विसर्जन करती चल रही थीं। यही भोगीराज नागपति वज्रनाभ था। वज्रनाभ के सभा मंडप में आते ही सब बाजे बड़े जोर से बज उठे। सिंहद्वार पर दुंदुभी गरजने लगी। सभी लोग जय जयकार करते हुए उठ खड़े हुए और घुटनों पर हाथ टेक खड़े रह गए। भोगीराज के सम्मुख सीधे खड़े होने का किसी को आदेश नहीं था। ठीक इसी समय मंडप के बाहर दूसरी ओर दुंदुभी बज उठी और एक ही क्षण बाद वज्रवक्ष दशानन रावण हाथ में भीमकाय परशु और दैत्यपति सुमाली विकराल खड्ग लिए लाल वस्त्र पहने सभा मंडप में आ खड़े हुए। इन दो महातेजस्वी पुरुषों को देख सभा भी चकित रह गई। जो वाद्य सभा में बज रहे थे स्तब्ध हो गए। आगंतुक शत्रु है या मित्र, ये कोई भी न जान सका। नागराज वज्रनाभी घूर घूर कर रावण की वज्र मुष्टि में गहे हुए परशु को देखने लगा। परंतु इसी समय दैत्य सुमाली ने आगे बढ़कर कहा, स्वस्ति नागराज, मैं दैत्य सुमाली हूं और ये आयुष्मान दशानन रावण मेरा दौहित्र और दिक्पति धनेश कुबेर का अनुज है। रावण का कुछ अभिप्राय है जिसे वो अभी निवेदन करेगा। अभी आप हमारी ये स्नेह भेंट स्वीकार कीजिए। इतना कहकर दैत्यपति ने संकेत दिया। दैत्य अनुचरों ने मध्य भांड ला लाकर नागराज के सम्मुख धर दिए। रत्नमणियों की मंजुषाएं भी नागराज के सम्मुख खोल दी। ये मूल्यवान स्नेह भेंट देख नागपति प्रसन्न हो गया। वो सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उसने रावण को छाती से लगाकर सिर सूंघा और आंखों में आंसू भरकर गदगद होकर कहा, स्वागत भद्र। जैसे लोकपाल धनेश मेरा मित्र है, वैसा ही तू है। तेरे पिता विश्रवा मुनि को मैं जानता हूं। फिर उसने दैत्येंद्र की ओर मुंह फेर कर कहा, दैत्यपति, आप तो मेरे पूज्य पितृत्व ही हैं। पितृचरणों ने आपसे मैत्री लाभ किया है। आपका स्वागत है। ये आसन है, विराजिए। नागपति ने दैत्येंद्र सुमाली और दशानन रावण को अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठते ही वंदीजन ने नागराज की वंदना की। किन्नर और गंधर्व गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसके बाद नागराज के आदेश से मद्यपान चला। मरकत के पात्रों में मद्य भर भर कर नागों ने अतिथियों के हाथ में दिए। मद्य पीकर दैत्य संप्रहर्षित हुए। अवसर पाकर सुमाली ने दैत्यों को संकेत किया। दैत्यों ने मद्य भांडों से मद्य उड़ेल उड़ेल कर नागों को पिलाना आरंभ किया। नागराज ने हंसकर सुमाली दैत्य के हाथ से सुवासित मद्य लेकर पिया। धीरे धीरे पान में संयत भाव लोप होने लगा और मद्य भी नागों के मस्तिष्क में पहुंचकर उधम मचाने लगा। इसी समय सारे बाजे जोर जोर से बज उठे। नृत्यांगनाओं ने भाव नृत्य आरंभ किया। प्रत्येक नृत्यांगना हाथ जोड़ दोनों हाथों के अंगूठे नाक से लगाकर प्रथम नागराज को और फिर उनके मान्य अतिथियों को प्रणाम करती, तब नृत्य करती। अनेक प्रकार के सज्जा नृत्य, विलास नृत्य और भाव नृत्य होते रहे। फिर भंगिमा नृत्य होने लगे। प्रत्येक नृत्य नाटक में गायक और वादक के साथ कहानी भी चलती थी। इसके बाद युद्धाभिनय हुआ। देवासुर संग्राम की भूमिका चलने लगी। धीरोदात्त पात्र अभिनय करने लगे।
मद्यपान धूमधाम से चल रहा था। नागराज आनंदातिरेक से बहुत सा मद्य पी चुके थे। दैत्य उन्हें ढाल ढाल कर और भी मद्य देते जा रहे थे। सुमाली उन्हें बढ़ावा दे रहा था। अकस्मात बाहर बहुत सा गोलमाल सुनाई दिया और सावधान होने से पहले ही चारों ओर से दैत्य सुभट भारी भारी खड़ग परशु त्रिशूल मुदकर लिए सभा मंडप में घुस आए और लगे मारकाट करने। देखते ही देखते नागों का विध्वंस होने लगा। चारों ओर कोलाहल मच गया। नागराज ने विस्मित होकर रावण की ओर देखकर कहा, पुत्र, ये क्या? रावण ने अपना परशु उठाया। वो उछलकर सिंहासन पर खड़ा हो गया। हवा में उसने चारों ओर परशु हिलाकर जल्द गंभीर स्वर में गरज कर कहा, वयम रक्षामः। फिर उसने हवा में परशु हिलाया। संकेत से उसने दैत्यों को रोका। क्षण भर में मारकाट रुक गई, परंतु दैत्येंद्र सुमाली अपना विकराल खड्ग नागराज के सिर पर तान कर खड़ा हो गया। रावण ने कहा, हर कोई सुने, आज से ये बाली द्वीप राक्ष संस्कृति के अधीन हुआ। हम राक्षस इसके अधीश्वर हुए। जो कोई हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसका इसी क्षण शिरच्छेद होगा। पहले तुम नागराज अपना मंतव्य प्रकट करो। यदि तुम हमारी रक्ष संस्कृति को स्वीकार करते हो तो हमारी ओर से इस द्वीप के स्वामी तुम ही हो। किंतु पुत्र, ये कैसा अत्याचार है? ये तो विश्वासघात है। इस प्रकार की बातें मित्रता विरोधी है नागराज। जहां समान बल नहीं होता वहां पर युक्त युद्ध ही श्रेयस्कर है, ऐसा नीति का वचन है। तुम कहो, क्या तुम्हें रक्ष संस्कृति स्वीकार्य है? क्रोध अभिभूत होकर नागराज ने हाथ छटक कर कहा, नहीं। और उसी क्षण वज्रपाल की भांति रावण का कुठार नागराज के कंठ पर पड़ा। उसका सिर कटकर दूर जा गिरा। सज्जित सिंहासन खून से लाल हो गया। इसके साथ ही सब दैत्य नागों पर पिल पड़े। न जाने कहां से दैत्यों के दल बादल जैसे भूमि फाड़ कर निकल कर आने लगे। कुछ ही क्षणों में नागों का सफाया हो गया। बचे हुए नाग, गंधर्व और यक्षों ने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। नागराज के कटे हुए सिर को उठा, उसी के रक्त से रावण के मस्तक पर तिलक देकर और उसे रक्तप्लुत सिंहासन पर बैठाकर दैत्येंद्र सुमाली ने विकराल खड्ग हवा में हिलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, वयम रक्षामः। दैत्यों, नागों, दानवों, गंधर्वों, यक्षों ने एक दूसरे से यही स्वर ध्वनित किया। बाली द्वीप में रावण की आन फिर गई। नागों के उस भव्य प्रासाद को रावण और उसके साथी दैत्यों ने अधिकृत कर अंतःपुर पर अपने पहरे बैठा दिए। इस समय 3 पहर रात व्यतीत हुई थी।